जय श्री राम दोस्तों। इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस प्रकार आप हनुमान चालीसा का 11 दिन का संकल्प लेकर अपनी जो इच्छाएं हैं उन्हें पूरा करवा सकते हैं श्री हनुमान जी से। इसके कुछ विधि हैं जो कि बहुत सरल हैं, लेकिन आप एक बात ध्यान रखिएगा कि ये जो हनुमान चालीसा का आप संकल्प लेंगे ये किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं होना चाहिए। ये सिर्फ आप अपनी कोई इच्छा पूर्ति के लिए या फिर अपने किसी भी प्रियजन के लिए खुद कर सकते हैं, लेकिन किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए कभी भी ये ना करें और प्रभु को आजमाने के लिए कभी ये ना करें, बल्कि श्री हनुमान जी पर पूर्ण श्रद्धा के साथ अपने आप को समर्पित करके ये संकल्प आपको लेना है और पूरा करना है। तो इस संकल्प के लिए कुछ थोड़ी सी मैं आपको बताने वाली हूँ, जो ज़रूरी बातें हैं उन्हें आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आपको एक समय सुनिश्चित करना है कि कौन सा समय सही है जिस समय आप 11 दिन तक ये पाठ कर सकते हैं। वो सुबह का समय हो सकता है या शाम का, रात का कोई भी समय हो सकता है। समय के लिए कोई भी प्रतिबंध नहीं है। जब भी आप फ्री हो आप एक समय चुन लीजिए 11 दिन के लिए। अगर आप सुबह कर रहे हैं या शाम को कर रहे हैं तो कोशिश करिएगा कि आप स्नान आदि करने के बाद स्वच्छ कपड़े पहनकर ये संकल्प करें और पूरे जब भी आप 11 दिन तक पाठ करेंगे, अगर आप शाम को भी ये संकल्प कर रहे हैं तो उससे पहले ज़रूर नहा लें और साफ़ सुथरे वस्त्र आप पहनें। अगर आप कर सकते हैं तो आप लाल रंग के वस्त्र पहनिएगा। अगर नहीं है लाल रंग के वस्त्र तो कोई ज़रूरी नहीं है। साथ ही आपको एक लाल रंग का आसन लेना है खुद के लिए और एक आसन आपको हनुमान जी के लिए ज़रूर रखना है। तो जब भी आप संकल्प करेंगे, सबसे पहले दिन जब आप बैठेंगे अपना पाठ करने के लिए, तो आपको अपने सीधे हाथ में एक सिक्का रखना है 1 रुपये का और साथ ही एक फूल रख लीजिएगा और आंखें बंद करके श्री गणेश भगवान, श्री राम जी का और हनुमान जी का स्मरण करना है, उनको याद करना है, उनका आवाहन करना है, उनसे प्रार्थना करनी है कि आप ये संकल्प ले रहे हैं कि 11 दिन तक आप 11 हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। इस वक्त जो भी आप वक्त सुनिश्चित करें अपने लिए, और प्रभु श्री राम और श्री गणेश महाराज और हनुमान बाबा आपके इस संकल्प को पूर्ण करने में आपकी सहायता करें। बिना किसी विघ्न के आपका ये संकल्प पूर्ण हो। और जैसे कि मैंने बताया, लाल रंग के वस्त्र आप पहन सकते हैं तो ठीक है, अन्यथा कोई बात नहीं है, आप किसी भी कलर के वस्त्र पहन सकते हैं, लेकिन भाव से अच्छा रखना है आपको, है ना, और सच्चा रखना है। हमेशा सबसे पहले प्रभु श्री राम का स्मरण करें और अपना पाठ शुरू कर सकते हैं। उसके लिए, पाठ के लिए जो आपको चीज़ चाहिएगी, आप उसमें जो दिया जलाएंगे ना, तो वो देसी घी का आप जला सकते हैं या आप 11 दिन का अखंड दिया भी जला सकते हैं, जो कि सरसों के तेल का होगा। आप सरसों के तेल का, वैसे हनुमान जी के लिए चमेली के तेल का भी बताते हैं, लेकिन आप अगर घी का दिया जला सकते हैं तो सबसे अच्छा होगा। और अखंड दिया आप सरसों का जला सकते हैं 11 दिन के लिए। अखंड दिया जलाना कोई ज़रूरी नहीं है, आप एक देसी घी का दिया भी जलाकर ये प्रतिदिन 11 दिन तक कर सकते हैं। भोग में आपको मीठा रखना है, क्योंकि नमक का भोग नहीं लगता है हनुमान जी को। जब भी आप संकल्प लेते हैं तो आप मीठे भोग में कोई भी मिठाई या फिर बूंदी के लड्डू या बूंदी जो आती हैं वो ले सकते हैं, या आप गुड़ चने से भी उनका भोग लगा सकते हैं। बस नमक उसमें ना हो, किसी भी चीज़ का नमक का भोग ना लगाएं, ठीक है। मैंने आपको बताया कि घी का दिया आपको जलाना है। साथ ही आपको 1 लोटा जल रखना है, जो आपको अपने उल्टे हाथ पर आप रख सकते हैं, ठीक है। वो भगवान के सीधे हाथ पे पड़ेगा, क्योंकि आपके सामने भगवान होंगे हनुमान जी, तो उनके सीधे हाथ पर वो आपको लोटा रखना है। और साथ ही एक कटोरी या फिर एक ग्लास में, छोटे से बर्तन में थोड़ा सा आप जल रख सकते हैं, जो आपको अपने सामने रखना है। जब भी आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो आप ये ध्यान रखिएगा कि आपको घी की जो लौ होती है, दिए की लौ, उसमें ज़रूर ध्यान रखना है, उसमें ध्यान रखिएगा। और जब भी आप पाठ कर रहे होंगे ना, तो बार बार से अपनी नज़रें आपके जो गिलास में जल है या कटोरी में जल है वो उसमें आप ज़रूर देखें
क्योंकि जब भी आप पाठ करते हैं ना तो उसकी जो शक्तियाँ होती हैं, जो वो दोहे होते हैं, उनकी जो शक्तियाँ होती हैं वो उसमें आती हैं जल में। तो आप किसी भी रोगी को पिला सकते हैं, और अगर खुद के लिए कर रहे हैं तो खुद को वो पी सकते हैं, या जिसके लिए भी आप ये संकल्प ले रहे हैं वो जल उनको पिला सकते हैं। तो उनको वो बहुत मदद करता है, उनकी बहुत सहायता करता है। अगर उनको रोग है तो उनका रोग ठीक होने लगता है, उनको दवाइयों का असर होने लगता है, और खुद के लिए भी आप ये पी सकते हैं। कोई इसमें बुराई नहीं है, बल्कि अच्छाई है। ठीक है। और इसमें ये ध्यान रखना है कि लहसुन प्याज अगर आप खाते हैं तो देखिए, अगर हो सके तो 11 दिन के लिए लहसुन प्याज छोड़ दीजिए, और अगर नहीं हो सकता कि आप बिल्कुल छोड़ ही नहीं सकते, मैं तो यही कहूँगी कि 11 दिन अगर आप संकल्प कर रहे हैं तो लहसुन प्याज ना ही खाएं। और अगर खा भी लेते हैं तो आप स्नान आदि करके, स्नान करके, कुल्ला वगैरह करके ना अच्छे से, तभी अपना पाठ शुरू करें। लेकिन यही कहना चाहूँगी कि लहसुन प्याज 11 दिन ना खाएं तो बहुत अच्छा होगा। और एक दिन में आपको 11 बार ये हनुमान चालीसा पढ़नी है। और 11वें दिन जब आप समापन करेंगे ना, तो कोई इतना बड़ा नहीं करना है कि कुछ बहुत बड़ा यज्ञ वगैरह हवन कुछ करना है, कुछ नहीं करना। जैसे आप साफ सुथरे वस्त्र पहन के नहा धो के बैठते हैं पूजा करने के लिए, अपना पाठ करने के लिए, ऐसे ही आपको 11वें दिन भी 11 पाठ करने हैं हनुमान चालीसा के। इसी तरह मीठा भोग रखना है, दिया जलाना है, सब चीज़ वैसे ही करनी है जैसे आप करते हुए आ रहे थे 10 दिन तक। 11वें दिन भी यही करना है। लेकिन अगर आप चाहें तो कन्या भोज भी कर सकते हैं, अपने घर पर ही कन्याओं को जिमा सकते हैं। कन्या आप 5, 9, 7, 11 जो आपकी श्रद्धा हो। नहीं तो अगर आप नहीं भी कर सकते हैं तो कोई बात नहीं है, जो भी आप भोग रखते हैं अपने परिवार में वो बांटिएगा, और खुद भी थोड़ा सा ग्रहण कर लीजिएगा हनुमान जी का जो आप भोग लगाएंगे। ठीक है। सिर्फ इतना आपको सिंपल करना है। और जिस दिन आप सबसे पहले संकल्प लेंगे तो हनुमान जी को ये ज़रूर बताना है कि मेरी ये इच्छा है, मैं ये चाहता हूँ या ये चाहती हूँ, तो ये इच्छा आप मेरी पूर्ण करें। देखिए, कोई बहुत बड़ी इच्छा होगी तो थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन पूर्ण ज़रूर होगी, उसके रास्ते आपको दिखाई देने लगेंगे। ठीक है। तो आप ये ज़रूर करके देखें। मेरा तो किया हुआ है और मुझे उसका फल भी मिला है। लेकिन प्रभु पर पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण विश्वास रखिएगा। तो आशा करती हूँ आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा, जो भी मैंने आपको बताया है इस वीडियो में संकल्प के लिए। और अगर कोई भी आपका क्वेश्चन है, कुछ आपको नहीं समझ आ रहा है, तो बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी आपको। ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और ऐसे ही हमारे चैनल पे बने रहिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम, जय हनुमान।